नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ शिव शंकर। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बुरी घटना आपके साथ होने जा रहे हैं। यह घटना बिल्कुल मजाक ना समझे, क्योंकि यह एक भयंकर घटना है जो आपको कोर्ट तक पहुंचा सकता है, आपको जन्मों जन्मों तक की सजा दिलवा सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिना मतलब से अब तुम्हें जेल तक अपना कदम रखना पड़ेगा। और जब बिना वजह हमारे जीवन में कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देते हैं जिससे हम डरे हुए रहते हैं, जिस आफत से हम दूर रहते हैं, और वही आज तुम्हारे साथ होने वाले हैं। इसलिए अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब सजा तुम्हें गंभीर मिलने वाला है। और यह आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलतियां की वजह से होगी। आखिर आप क्या ऐसी गलती करने वाले हैं? आने वाले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि आप एक ऐसी लालच में आकर गलतियां करेंगे, आप ऐसे लोगों की बातों में आएंगे जो तुम्हारे जिंदगी के साथ खेल खेल सकता है। इस समय कुछ लोग आपके विरोध हैं, कुछ लोग आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन लोगों से ऐसे ही उम्मीद रखा, इन लोगों पर ऐसे ही भरोसा करते रहा, तो दोस्तों, हमें फुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जीवन में कभी सुकून की सांस नहीं ले पाएंगे, कभी चैन की नींद नहीं ले पाएंगे, और हमेशा आपको ऐसे ही आफत से गुजरना पड़ेगा। कई लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा और उम्मीद दोनों बराबर कर रहे हैं। हद से ज्यादा भरोसा एवं उम्मीद उनके ऊपर है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह लोग हमारे थाली में खाकर हमारे ही थाली में छेद कर रहे हैं? यह आपको बिल्कुल पता नहीं है कि यह इंसान कैसे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसे इंसानों की सच्चाई में उजागर करूंगा। लेकिन यह इंसान आपके सामने आपकी खूब तारीफ करते हैं, आपको इस तरह से बातें सुनते हैं कि आपको लगता है कि यह आपके दिल की बहुत करीब इंसान है। लेकिन यह इंसान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खतरनाक है। या इंसान पहले तो आपको सब कुछ ठीक ठाक बोल रहा होता है, पहले ठीक ठाक आपको सलाह दे रहा होता है, लेकिन अंत में यह इंसान आपकी सारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। इसलिए मैं यही सलाह देते हैं कि जो लोग तुम्हें हद से ज्यादा अपनी बातों में लाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बातों में इन 24 घंटे तक बिल्कुल भी भरोसा न करें, क्योंकि इस समय इन्होंने कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं। किसी ऐसी जगह पर आपको ले जा सकते हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा, जमीन से लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। कोर्ट से संबंधित मामला बहुत दिनों से उलझा हुआ है। ऐसी जगह में आपको जाने की यह सलाह देंगे। लेकिन क्या पता कि ऐसी स्थिति में झूठ मूठ का आपका नाम का इल्जाम लगाया जा सकता है। मैं आपको यही सलाह देते हैं कि जहां पर जमीन से जुड़ी हुई विवाद हो रहा है, कोर्ट से संबंधित कोई उलझा हुआ मामला बहुत दिनों से शुरू हुआ है, तो ऐसी जगह पर बिल्कुल भी आप अपना कदम न रखें, क्योंकि संभावना पूरी लग रही है कि इस तरह की मामले में अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना मुंह खोलते हैं तो वहां पर कुछ विरोधी लोग आपका नाम भी दर्ज करवा सकता है। मैं आपको यही सलाह देते हैं, कैसे स्थान से आप 24 घंटे के लिए दूर रहे। इस समय कुछ लोग आपका बुरा समय को देखना चाहता है, आपका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, आपको तकलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान में रखा कि अगर आप खुद अपने दिल की बात सुनने की बजाय किसी औरों का बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ी आफत से बच सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि इस समय अंतराल में अगर आप जीवन में कोई अपमान करते हैं, किसी को अपमान कर दें, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे की दुख तकलीफ का कारण हम बनते हैं, तो ऐसे में भगवान हमसे नफरत करने लग जाते हैं, भगवान हमारे जीवन में तकलीफ देने लगते हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दे रहे हैं कि इस जीवन में चाहे भूखे प्यासे रह लेना, लेकिन कभी किसी के दिल में दर्द ना होने देना। कभी अपने माता पिता को बिना बच्चा परेशान नहीं करना। इस संसार में किसी को बिना वजह तकलीफ नहीं देना। बहुत लोग इस संसार में खुद को खुश रहने के लिए
दूसरों को तकलीफें देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम एक दूसरे को बिना वजह तकलीफ देते हैं तो वह तकलीफ कहीं ना कहीं फिर हमारे जीवन में जरूर आते हैं, क्योंकि ऊपर वाले भगवान सब कुछ जानते हैं। ऊपर वाले सब कुछ जानते हैं कि कौन इंसान इंसाफ कर रहे हैं, और जो इंसान इंसाफ कर रहे होते हैं तो बहुत जल्द उन्हें भगवान की न्याय दंड को सहना पड़ता है। और आज देख लो, जो लोग अपने जीवन में थोड़ा भी किसी से अंदर ही अंदर जलने की कोशिश किया है या फिर किसी के दुखों का कारण बने हैं, तो आज वह अपनी किए कराए पर खुद रोने वाले, खुद पछताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भगवान सब किसी की समक्ष खड़े रहेंगे। अब भगवान सभी के कर्मों का एक एक फल देने के लिए तैयार है। लेकिन जो इंसान अब तक इंसाफ के रास्ते पर चले हैं, अब वह दंड जलने के लिए तैयार हो जाओ। और जो अब तक अपने जीवन में लोगों की दंड सहकार, अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, अब उनका अपमान करने वाले सभी लोग अब उनकी किस्मत को देखकर, उनकी सफलता को देखकर तालियां बजाएंगे, क्योंकि भगवान अब उनकी सहारा बन चुके हैं। भगवान अब उनकी निराशा को दूर करने के लिए उनकी हर स्थिति में उनके समक्ष खड़े रहेंगे। अब उनके जीवन में अब तक जितना भी समस्याएं उन्हें मिला है, उनसे कई गुना अधिक अब खुशियां मिलेंगे। लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि जीवन में बार बार वही गलतियां मत दोहराना जो अक्सर इंसान आस पड़ोस में कर रहे होते हैं। कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना, कभी आपको भगवान की बातों को इग्नोर नहीं करना, बल्कि हमेशा भगवान की बातों को मानना है। भगवान कहते हैं कि इंसान अगर अपने कर्म से मजबूत हैं और न्याय से दूर है तो उन्हें मैं कभी झुकने नहीं देते, कभी उनको गिरने नहीं देते। और आज जो इंसान अपने कर्म से मजबूत है, न्याय से दूर है, जो अपने जीवन में अच्छे कर्म बनाए रखे हैं, उनको अब दुनिया एवं इस संसार की सारी खुशियां मिलने को तैयार है। अब वह सारी खुशियां उन्हें मिलेगा जिसे वह वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो भगवान की इन संकेतों को नजरअंदाज किया है कि भगवान किसी को खुश नहीं करते हैं, केवल भगवान का नाम है इस संसार में, और हमेशा भगवान की बातों को इग्नोर किया है और जीवन में तरह तरह की गलतियां करते गया है, गलत कर्म करते गया है, तो आज उनके बुरे कर्म उनके पूरे परिवार को रुलाने वाले हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी बुरे कर्म और एक छोटी सी न्याय से भगवान हमें अकेले छोड़ देते हैं और हम भी उसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हमारा साथ देने वाला कोई तैयार नहीं होते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा प्रसन्न रखें, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन की तकलीफों को दूर करते रहेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत लोग आपकी अच्छाई में भी आपको गलत ठहरा देता है, आपकी अच्छाइयों में तुम्हें इनकार कर देते हैं कि ये जो तुम कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। लेकिन इंसान गलत कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान के नजरों में तो आप अच्छे कर रहे हैं। इसीलिए आसपास कोई कितना भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहने दो, आपको करना वही है जो असल में सत्य होता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब समय ऐसा आ रहा है जहां पर आपको जीवन में सभी न्याय कर्मों से दूर रहना है। अब समय आ रहा है कि धीरे धीरे अपनी हर खुशियों को प्राप्त करने का। अगर ऐसे में आप अपने जीवन में अगर कोई गलत कदम उठाते हैं, किसी से न्याय करते हैं, तो जीवन फिर से बर्बाद हो सकता है। यह समय ऐसा आप सभी के लिए आया है जहां पर जीवन की हर शांति का अनुमति आपको प्राप्त होंगे, जीवन की सारी तकलीफें आपकी दूर होगी। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों को आप तकलीफें दिए हैं, जिन लोगों को आप दर्द की आंसू रूल हैं, उन लोगों को आप फिर से खुशहाल कर दें। उन लोगों के लिए आप फिर से मजबूरी में सहारा बन जाए। अगर आपकी वजह से उनकी तकलीफें समाप्त हो गई, तो फिर मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि भगवान चाहे आपसे कितने भी दूर चली गई हो, लेकिन फिर आपकी एक एक तमन्ना को स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष आ जाएंगे। कभी कभी हमारी एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी न्याय हमारे जीवन में चारों तरफ से मुसीबत ला सकते हैं, और कभी कभी हमारी एक छोटी सी सावधानी, एक छोटी सी मदद इंसानों के लिए हर परेशानियों को हमसे दूर कर देता है। हमारी लापरवाही से यहां तक कि भगवान भी हमसे नफरत करने लगते हैं और हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इसका कुछ कारण है।
वैसे तो भगवान हर किसी को परेशान करने के बजाय मदद करते हैं, हर किसी को खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान अपने ही वजह से खुद परेशान हो जाते हैं। कभी कभी इंसान कुछ ऐसा गलत काम करते हैं, कुछ ऐसा न्याय करते हैं कि मजबूरन में भगवान को भी ऐसे इंसानों से टूटना पड़ जाता है। और हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में अभी तक जो भी किए हैं, जो भी खुशियां प्राप्त किए हैं, वह आपकी मेहनत द्वारा नहीं मिली है, बल्कि वह आप अक्सर एक दूसरे से छीन कर खुशियां प्राप्त किए हैं। आप हमेशा गलत कार्य करके खुशियां प्राप्त किए हैं, और हम जानते हैं कि अक्सर आप खुद कभी मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आप हमेशा गलत कार्य की ओर लालच कर रहे होते हैं, लेकिन अब इसी का नतीजा अब आपके जीवन में एक मुसीबत बनकर आया है। भगवान सिर्फ कहते ही नहीं है, बल्कि खाने के साथ साथ वह करते भी हैं। आज तक आपको भगवान ने कई बार चेतावनी दिया, कई बार बता चुके होंगे, चाहे सपनों के माध्यम से बताया हो या फिर किसी के माध्यम से बताया, लेकिन आपने भगवान की बातों को हमेशा इग्नोर करते गया। लेकिन लापरवाही के नतीजा देख लो, गलतियों का नतीजा देख लो, तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगे। इसलिए जीवन में कभी कोई गलती नहीं करे, चाहे जीवन में कितने दुख आ जाएं, किसी छोटे मोटे इंसान समझकर परेशान नहीं करना। आज आप जो यह संदेश सुन रहे हैं, यह भी कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि अब वह अंधेरा खत्म होने जा रहा है और एक नया उजाला आपके जीवन में उतरने वाला है। धैर्य की जिस लंबी परीक्षा से आप गुजर रहे थे, उसका समापन अब सामने है। और यह समापन केवल कठिनाइयों का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे उज्जवल आरंभ की घोषणा है जिसकी प्रतीक्षा आपके मन ने बरसों से की थी। समय की वह घड़ी जिसे आप बार बार सोचते थे, परंतु सामने नहीं आती थी, अब आपके जीवन में प्रत्यक्ष उतरने वाली है। आज का यह दिन मात्र एक तारीख नहीं, बल्कि आपके भाग्य की दिशा बदलने वाला एक अद्वितीय मोड़ है, जिसे आपके कर्मों और ईश्वरीय संकल्प ने मिलकर रचा है। इस क्षण का आना कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की योजना है, जो आपको उस मार्ग पर ले जा रही है जहां हर खोई हुई आशा वापस लौटेगी और हर अधूरा सपना पूर्ण रूप धारण करेगा। विशेषकर आज शाम के बाद के वे कुछ पल अत्यंत पावन हैं, जब समय का प्रवाह आपकी ओर मुड़ेगा और आप अपने जीवन में उन अनुभूतियों का स्वागत करेंगे जिनकी प्रतीक्षा ने आपको वर्षों तक संभाले रखा था। किंतु यह कृपा केवल उन्हीं के जीवन में टिकेगी जो विनम्रता, श्रद्धा और सतर्कता से इसका सम्मान करेंगे। आपके शब्द, आपके विचार और आपके निर्णय अब सीधे ईश्वर की दृष्टि में हैं। यह अवसर कोई साधारण परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी आस्था की पुष्टि है। यदि आपने इसे केवल एक परंपरा या औपचारिकता की तरह लिया, तो यह क्षण व्यर्थ चला जाएगा। पर यदि आपने श्रद्धा से अपनाया, तो यही क्षण आपके भाग्य का स्थायी आधार बनेगा। यही वह समय है जब आपको अपने सभी अधूरे कार्यों को नई ऊर्जा से पूर्ण करना है, क्योंकि अब तक जिन प्रार्थनाओं को आप हृदय से दोहराते रहे हैं, वे अब मूर्त रूप लेने जा रही हैं। अभाव का स्थान अब संपन्नता लेगी, पीड़ा का स्थान अब उल्लास भरेगा और निराशा का स्थान आशा से भर जाएगा। दोस्तों, जब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा होता है, तो साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। यही वह क्षण है जब अदृश्य शक्ति, जो वर्षों से केवल आपकी रक्षा कर रही थी, अब आपके जीवन की दिशा भी तय करेगी। देवी लक्ष्मी अपने कमल से कृपा की वर्षा करेंगी और विष्णु नारायण अपनी शंखनाद से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेंगे। यह केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि दिव्य संरक्षण है, जिससे आपका जीवन न केवल आपके लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का दीपक बनेगा। आपका आत्मविश्वास, आपकी सादगी और आपकी सच्चाई अब समाज में नई पहचान दिलाएगी। आज का दिन इस संकल्प के साथ बिताइए कि अब आप हर उस भय को त्याग देंगे जिसने आपको अब तक रोक रखा था। यदि आपने इस भाव को मन से स्वीकार कर लिया, तो ईश्वर स्वयं आपके हर कदम को दिशा देंगे और हर कदम आपको सिद्ध की ओर ले जाएगा।
जिन घावों ने आपको भीतर से तोड़ा था, जिन इच्छाओं ने पूर्ण होने से पहले ही दम तोड़ दिया था, वे अब आपके सामने सिर झुकाएंगी। आपने जो तप किया, जो आंसू दबाकर पी लिए, जो कष्ट सहन किए, वे सब अब आपके भाग्य में चमकते मोती बनकर जड़ेंगे। दोस्तों, आज से वह शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है जिसने समय को भी अपने अधीन कर लिया। जब महादेव अपने भक्त की जीवन नौका का पतवार थाम लेते हैं तो असंभव शब्द केवल ग्रंथों में रह जाता है। अब वही महादेव आपके मार्गदर्शक बने हैं। इस क्षण से आपकी हर दिशा, हर प्रयास, हर विचार उनकी कृपा से सुरक्षित और सिद्ध होने वाला है। दोपहर के बाद के वे क्षण किसी साधारण समय की तरह नहीं होते। वे अपने भीतर ऐसा रहस्य समेटे रहते हैं जिसे केवल ईश्वर की दृष्टि ही समझ सकती है। यही वह समय है जब ब्रह्मांड की अदृश्य धाराएं आपकी किस्मत की दिशा बदलने लगती है। जब कोई इंसान इस पवित्र घड़ी में अपनी अंतरात्मा के साथ बैठता है, ध्यान करता है या बस मौन रहकर भीतर की आवाज को सुनता है, तो उसके जीवन का सारा बोझ बह जाता है। अभाव और दरिद्रता वैसे ही खत्म हो जाते हैं जैसे कोई सूखी नन्ही धारा अचानक से प्रचंड जल प्रवाह में बदल जाए और हर ओर हरियाली फैला दे। यह केवल आस्था का खेल नहीं, बल्कि वह दिव्य नियम है जिसके अंतर्गत समय स्वयं बदलने लगता है और भाग्य का द्वार आपके लिए खुल जाता है। दोस्तों, आज यदि आपने पूरे सच्चे मन से इस आह्वान को स्वीकार किया है तो आपका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब तक जो सपने धुंधले होकर केवल कल्पना में दिखाई देते थे, वे साफ साफ आकार लेने लगेंगे। जिन इच्छाओं को आप असंभव मानते थे, वे आपके सामने धीरे धीरे मूर्त रूप में उतरेंगी। जो वस्तुएं अब तक केवल अमीरों की दुनिया का हिस्सा लगती थी, वे आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगी। राजसी वाहन, सुंदर भवन और दुर्लभ वस्तुएं आपकी ओर आकर्षित होंगी। लेकिन यह केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, यह उस करुणामयी सत्ता की विशेष कृपा है जिसने आपको इस समय के लिए चुना है। आप साधारण लोगों में से उठाकर उस स्तर पर पहुंचाए जा रहे हैं जहां आपके कर्म, आपके विचार और आपकी आस्था नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। किंतु ध्यान रहे, यह अवसर हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को हृदय से स्वीकार किया है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं और आस्था से कदम रखते हैं। यही लोग जानते हैं कि समय, भाग्य और जीवन का प्रत्येक मोड़ उसी के अधीन है जिसके चरणों से वे जुड़े रहते हैं। और जो इस दिव्य संयोग को मात्र शब्दों का खेल समझते हैं या इसे हंसी में टाल देते हैं, वे आने वाले कुछ ही घंटों में भीतर से हिलकर रह जाएंगे। क्योंकि भोलेनाथ की कृपा कभी मजाक में नहीं मिलती। उनकी दृष्टि केवल उन पर पड़ती है जो प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम उच्चारित करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक बार पूरे विश्वास और प्रेम से भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो देखिए कैसे आपके जीवन की तकलीफें स्वयं मिटने लगेंगी। आपके माथे पर खींची हुई दुख की रेखाएं धीरे धीरे धुंधली होकर समाप्त हो जाएंगी। यही वह क्षण है जब जीवन का मार्ग बदलता है और हर कदम पर चमत्कार आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। अचानक आपके भीतर साहस उमड़ता है, आत्मविश्वास का स्रोत खुलता है और जो भी काम आपने वर्षों से टाल रखा था वह पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। याद रखिए, यह केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि संरक्षण भी है। महादेव जब अपने भक्त की जीवन नौका का पतवार थाम लेते हैं तो फिर असंभव शब्द केवल ग्रंथों में रह जाता है। उनका आशीर्वाद केवल सुख देने के लिए नहीं होता, बल्कि शत्रुओं की हर चाल को पलटने के लिए होता है। जब वे रक्षक बनकर सामने आते हैं तो चाहे कितनी भी बाधाएं हो, कितने भी विरोधी हो, सब स्वतः परास्त हो जाते हैं। यह वही क्षण है जब आपके जीवन की कहानी असली मोड़ लेती है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका हर कदम विजय की ओर जाएगा। दोस्तों,
इस दिव्य क्षण को पहचानना और उसका सम्मान करना ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। आज यदि आपने इसे हृदय से स्वीकार किया तो न केवल दुख दूर होंगे, बल्कि वह शक्ति आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाएगी जो काल को भी जीत चुकी है। जब भोलेनाथ की कृपा जीवन में सक्रिय होती है तो फिर नकारात्मकता आपके आसपास टिक नहीं सकती। आपके शत्रु दूर भागेंगे, आपकी राहें साफ होंगी और आपका नाम उस स्थान पर पहुंचेगा जहां से और केवल ऊंचाई मिलती है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और निर्मल भाव से भोलेनाथ को पुकारता है, तब केवल उसका भाग्य ही नहीं बदलता, बल्कि उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है। यही दिव्य सुरक्षा चक्र अब आपके जीवन के हर कोने को आच्छादित कर चुका है। जिन लोगों ने अब तक पीठ पीछे वार किए जलन और ईर्ष्या से भरे मन से आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की, जिन विरोधियों ने चाले चली और आपके बढ़ते कदम रोकने का प्रयास किया, वे सभी अब अपनी ही बुनाई हुई जाल में उलझने वाले हैं। महादेव की तीसरी आंख की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। उन्होंने पहले ही आपके विरोधियों के इरादों को भांप लिया है और अब उनके ही षड्यंत्र उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। दोस्तों, आज से आपके जीवन के चारों ओर जो दिव्यता सक्रिय हुई है, वह आपके हर कदम की रक्षा करेगी। चाहे विरोधी कितनी ही चालाकी से हमला करें, चाहे कितनी ही ताकत से बुरा चाहें, भोलेनाथ का यह कवच उनकी हर योजना को राख बना देगा। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आपके चारों ओर कौन सी शक्ति पहरा दे रही है। यह साधारण कवच नहीं, यह त्रिपुंडधारी शिव का वरदान है जो हर नकारात्मकता, हर बुरी नजर और हर दुष्ट विचार को आपके पास तक आने ही नहीं देगा। अब से आपके जीवन का मार्ग केवल आगे बढ़ने का मार्ग है। बाधाएं आएंगी पर वे स्थायी नहीं रह पाएंगी। जो लोग वर्षों से आपकी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश करते रहे, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। आपने अब तक हर अपमान को चुपचाप सहा, हर ताने को मौन होकर पी लिया, लेकिन यह मत भूलिए कि शिव शंकर हर पल साक्षी थे। उन्होंने आपके आंसुओं को अपनी जटाओं में संजोया और आपके हृदय के दर्द को अपनी डमरू की गूंज में पिघलाया। अब वही महादेव स्वयं आपके जीवन में उतरकर हर पीड़ा का प्रतिकार करने आए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अब जो परिवर्तन होगा, वह केवल धन या सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह परिवर्तन आपकी आत्मा के स्तर पर होगा। अब आपको स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका तेज, आपका ओज और आपकी सत्यनिष्ठा स्वयं बोलेगी। लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे। उनकी आंखों में यही प्रश्न होगा, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे हर बार गिरने के बाद भी और ऊंचा उठाती है? और उनका उत्तर केवल एक ही होगा, इसके साथ स्वयं महादेव चलते हैं। अब कोई तांत्रिक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। जो लोग अब भी आपके खिलाफ विषैले विचार रखते हैं, उनकी वही सोच उन्हें अपनी बर्बादी की ओर खींच ले जाएगी। यही ईश्वर का अटल नियम है। जो शिव के भक्त को चोट पहुंचाने की सोचता है, उसका अंत निश्चित रूप से विनाश में होता है। लेकिन इस दिव्य कृपा को स्थायी बनाए रखने के लिए आपको भी एक संकल्प लेना होगा। अब अपने जीवन को सरल और पवित्र बनाइए। किसी का दिल न दुखाइए, किसी के साथ छल न कीजिए। जब आप दूसरों की भलाई सोचेंगे और करुणा से व्यवहार करेंगे, तब यही अदृश्य शक्ति आपके पीछे एक दिव्य सेना की तरह खड़ी रहेगी। जब आप अपने मन और आत्मा को भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करेंगे, तब कोई भी दुर्भावना आपकी ओर देख भी नहीं सकेगी। यह वही क्षण है जब आपका जीवन साधारण से असाधारण में बदल रहा है और आने वाले समय में आपकी हर सांस, हर विचार, हर कर्म शिव की छाया में सुरक्षित रहेगा। और यदि आपने इस दिव्य अनुभव को सच्चे मन से महसूस कर लिया है,
तो अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचता। यह समय आपके जीवन में विजय का शंखनाद करने का है। यह वह क्षण है जो आपको पुनर्जन्म के समान एक नई पहचान देने वाला है। अब तक आपने जिन सपनों को केवल ध्यान और साधना में देखा था, वे सजीव होकर आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। यही वजह है कि यह समय केवल सफलता अर्जित करने का नहीं, बल्कि सतर्क बने रहने का भी है। जब कोई जीवन ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसके साथ छाया भी चलने लगती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल और षड्यंत्र की। और इन्हीं छायाओं से आपको सजग रहकर अपने पथ की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, जिन चेहरों पर मुस्कान होगी, जरूरी नहीं कि उनके हृदय में भी आपके लिए मंगल भाव हो। कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिन्हें आपकी उन्नति देखकर भीतर से बेचैनी होगी। उनकी चेष्टा यही होगी कि किसी न किसी तरह आपके कदम रोक दिए जाएं, आपके आत्मविश्वास को हिलाया जाए, आपकी गति को धीमा किया जाए। परंतु यदि आपने अपने आत्मबल को दृढ़ रखा और मन को महादेव और विष्णु नारायण के चरणों में स्थिर रखा, तो कोई भी शक्ति आपके मार्ग में अवरोध नहीं बन पाएगी। आपके चारों ओर बना दिव्य कवच उनकी हर कोशिश को व्यर्थ कर देगा। दोस्तों, अब यही समय है जब आपको भीतर से अटल और बाहर से शांत रहना है। आपके संकल्प ही आपकी पहचान होंगे। जिन कार्यों को आपने वर्षों तक केवल प्रार्थनाओं में देखा था, वे अब मूर्त रूप लेने वाले हैं। ईश्वर का स्मरण करते रहिए, अपने कर्म पथ पर अडिग रहिए और नकारात्मकता की ओर ध्यान न दीजिए। जब आप कर्म और भक्ति दोनों को संतुलित करते हैं, तो स्वयं सृष्टि आपके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। आपके जीवन में अब हर दिशा से केवल शुभ चिंतक ही नहीं आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी सामने होंगे जो आपकी सफलता देखकर भीतर से टूटेंगे, परंतु आपको उनके कारण विचलित नहीं होना है, ना ही उनके सामने झुकना है। आपको केवल एक मंत्र को आत्मसात करना है। जो ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, वह किसी भी भय से परे हो जाता है। अब जब स्वयं महादेव और विष्णु जी की कृपा आपके जीवन पर सक्रिय है, तो किसी भी दुष्ट दृष्टि का साहस नहीं कि वह आपको छू सके। यह क्षण आपके जीवन का आरंभ है, जहां से हर कदम आपको उस ऊंचाई की ओर ले जाएगा जहां केवल विश्वास, भक्ति और विजय का वास होता है। तो अब खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। यह समय केवल धन, संपत्ति और सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आपको आत्मविश्वास, सुरक्षा और ईश्वर की कृपा का ऐसा अद्वितीय अनुभव भी कराएगा